आ जाओ आ जाओ। अच्छा इसमें ही दे देते हैं, आ जाओ आप। नहीं नहीं, मैंने ताज देखी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसलिए सीज़न 2 आया है क्योंकि आप सबने सीज़न 1 को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कॉन्टलो पिक्चर के साथ मेरा एक अलग नाता है क्योंकि सबसे पहला शो, मतलब टेलीविज़न का सबसे पहला शो मैंने उनके साथ किया था, मतलब नॉट द फर्स्ट शो, द सेकेंड शो, दैट इज़ अशोका। तो मुझे पता है कि इस जॉनर में वो कितने अच्छे से चीज़ों को बनाते हैं। तो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने ताज जैसी सीरीज़ बनाई और इतना अच्छा लोगों ने उसे प्यार दिया और इतना सक्सेसफुल हुआ वो। आपने नया घर भी ले लिया है, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए किताब? बस आप लोग की ब्लेसिंग्स, बड़ों के आशीर्वाद से ही आप ये मैंने घर लिया है। और कहते हैं ना मुंबई में छत होना बहुत ज़रूरी है, तो बस छत ले लिया है आप सबकी ब्लेसिंग्स एंड मम्मी की ब्लेसिंग्स की वजह से। और अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप बताना चाहें? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मैं आपको सरप्राइजेस दूंगा, बट अभी थोड़ा वेट करिए, सब्र का फल मीठा होता है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आपको टेलीविजन में आना चाहिए, तो क्या आप टेलीविजन करना पसंद है? कौन लोग कह रहे हैं? मतलब आपके फैंस कह रहे हैं। मेरे फैंस तो चाहते हैं कि लोग मुझे टीवी में देखना चाहते हैं बट थ्रू OTT प्लेटफॉर्म्स। तो मैं खुद चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मैं कोई अच्छा OTT सीरीज़ लेके आऊँ या तो फिल्म लेके आऊँ। थैंक यू थैंक यू। यार सीज़न 1 देखने के बाद जो है मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है आपकी, क्योंकि इतना अच्छा शो बना है। जो भी जितना भी मैं देख पाया हूँ उसके हिसाब से बहुत ही बेहतरीन एपिसोड्स हैं। जो शो ओवरऑल अगर हर तरीके से देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी गुड लुकिंग नाइसली स्क्रिप्टेड शो। ओटीटी के बारे में आपका क्या राय है? इन दिनों ओटीटी इज डूइंग वेरी वेल, आपका क्या? OTT is doing well, but OTT is not generating that kind of content which this is. Like ताज जैसे content बहुत कम बन रहे हैं, बहुत कम ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो एक्चुअल कुछ मैसेज देती हैं, कोई ऐसा कुछ बढ़िया कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी में। हाँ, उसके बीच में कुछ कुछ ऐसे शोज़ आते हैं जो आपको एक्चुअली में बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव भी उसमें लिए गए हैं। तो आई एम हैप्पी कि एक स्पेस है जहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कौन से एक्टर का काम आपको समझ में आता है? हाँ, अच्छा मुझे लगा कि लाइट बंद कर दी। हाँ हाँ, अच्छा, कौन से एक्टर का काम क्या, अगर आपने फिल्म देखा फर्स्ट सीजन, विच एक्टर यू लाइक? जो सलीम के छोटे भाई प्ले कर रहे हैं मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल बाकी नसीर साहब तो नसीर साहब हैं ही, उनका काम कैसे आपको पसंद आया। सलीम इज़ ऑल्सो गुड। सो ओवरऑल कास्ट इज़ गुड लुकिंग कास्ट, इट्स अ ब्यूटिफुल कास्ट और सब ने अपने अपने लेवल का जो काम किया है दे हैव जस्टिफाइड देयर वर्क। नसीरुद्दीन शाह के बारे में क्या कहना चाहिए? सॉरी, नसीरुद्दीन शाह जी है। अरे उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब उनका स्क्रीन पे होना एक हम जैसे लोगों के लिए, एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो सिखाते हैं हर एक शॉट में। तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वो क्रिएट करते हैं और लर्निंग प्रोसेस होता है उनको देखना। थैंक यू सो मच। हाय, मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी सीज़न 1 देखने के लिए एंड आई हैव डन माई होमवर्क। मैं पिछले 15 डेज से सीज़न 1 फॉलो कर रही हूँ। आई हैव रीच टू 3rd एपिसोड, वाई बिकॉज आई वाज शूटिंग एंड आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड टू सी सीज़न 2 डेफिनेटली। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है और ज़्यादा एक्साइटमेंट तब होती अगर मैं इस शो का पार्ट होती तो। द कास्ट,
द कास्ट, द होल कास्ट, एंड स्पेशली जो धर्मेंद्र जी की जो अपीयरेंस थी, अब तक जो वो परफॉर्मेंस देखने को हम लोगों को मिल गई, इट जस्ट इनलाइटन माई मूड व्हेन आई सॉ धर्मेंद्र जी ऑन स्क्रीन आफ्टर सो लॉन्ग, एंड द होल कास्ट हैज़ डन फैंटाबुलस वर्क। मेरे ख्याल से इसीलिए मेरी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं सीज़न 2 भी देखूँ। The whole ensemble of cast, the costumes, the locations, everything is a delight, a visual delight to watch. Any upcoming projects? Definitely, I am been busy. जैसे मैंने बोला, अभी एक शो ख़त्म हुआ है, आई एम एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ आने वाला है आप सबके सामने बहुत जल्दी। थैंक यू। कैसे हो? गुड। हाँ साथ में, हाँ क्विकली खत्म। मैं ये बोलता रहेगा, मैं सुनूंगा। हाँ Yeah, Taj 1 was spectacular and I'm expecting nothing less than that. यार मैं नसीर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। I love everything that he does and I'm looking forward to watch him again. मेरा आ रहा है फाइनली। मैं अपने शोज़ के बारे में बात करूँगा। आ रहा है in couple of months you'll see something. I think मेरा पहला शो, see I've shot for a couple of shows last year or so. Coincidentally एक साथ रिलीज हो रहे, so July 14th something is coming. You'll know. It's good for all of us. The content is good. It's so good to watch such amazing shows and जो फिल्म्स में रिलीज नहीं हो सकते अभी OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज हो रहे हैं. So the content is good. Thank you. How are you doing? How excited you are कि अभी आज सीजन फिनाले है तो उसको लेकर कितना एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार. So I was just telling someone that so many of our close friends are involved in making it. Raghav is there, Khurram is there, you know, and the team of Z5, the team of Z. So apart from that, I'm individually a fanboy of the series. I've seen the entire first season, the first 4 episodes of the second season. So I'm very excited to see how it pans out completely. लास्ट के सीजन काफी धमाल मचाए ये अब जो लास्ट सीजन आ रहा है जी. उसके कितने आप एक्साइटेड हो, कितने एक्सपेक्टेशन रखते हो? बहुत एक्सपेक्टेशन है. मैंने ये this is safely among the best shows, best OTT shows that have been made in India and at the canvas that it is made in. So I'm very excited here. I really hope that it lives up to the promise it's already created. आपके कोई शोज आ रहे हैं OTT में, कुछ अगर आप बता सकें? हमने सुना है कि आपकी वेब सीरीज आने वाली है, उसके बारे में थोड़ा कुछ अगर आप बता सकें. आने वाली है बट प्लेटफॉर्म बात करें पहले तो बेहतर है. लेकिन थोड़ा सा कुछ अगर आप बता दें तो हम चला सकें देखेंगे. क्या बताऊँ मैं. कब तक आ जाएगा ये? मगर उसमें एक
वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डन, उसमें एक बड़ी यूनिक चीज़ है, वो यूनिक चीज़ के बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे हम। इट्स अ वेरी डिसरप्टिव थिंग, वी ट्राई टू डू समथिंग अ लिटिल डिफरेंट, बट आई थिंक we'll talk in a bit। 700 हुए हैं अभी, मगर आपके मुंह में घी शक्कर। वी आर वेरी ग्रेटफुल, मी एंड सरगुन आर वेरी वेरी ग्रेटफुल कि, लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ, जब आपको लोग देखते हैं और उनके मन में जो भाव आता है आपके लिए, इफ़ दे विश वेल फॉर यू, गुड थिंग्स हैपन। जब भी आप लोगों से भी मुलाकात होती है, आप कुछ अच्छा ही सोचते हैं मेरे और सरगुन के बारे में, तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं। सो आई थैंक एवरीबडी फॉर दैट। जहाँ पर आप भी और मैम देखे और कई सारे एक्टर को लेके आपके मुंह में घी शक्कर म्यूजिक प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू। First of all, I would love to congratulate Contello Pictures and ZEE5 for a very big and hit show, that is Taj. नाम से ही समझ में आता है Taj, it has to be grand. And yes, I'm pretty excited because I have seen couple of episodes of the first season. So I don't want to jinx it, मैं पूरा second season साथ में देखना चाहती हूँ. So yeah, and I would like to congratulate the whole team. Of course, Akbar, Naseer Sahab. He is one of my favorite actors, and also because I was playing Ruqayya Begum, so Akbar is my favorite. And after Akbar, it's of course Salim. I really love Hashim's performance, and he's very hot. So yeah. धमाल तो देखिए फर्स्ट सीजन में भी था, सेकंड सीजन की शुरुआत से ही धमाल हो रहा है, अब आई थिंक सीधा बम ब्लास्ट होगा. सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड आई कांट वेट टू वॉच इट. थैंक यू, बाय. वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए, बिकॉज ये शूट जब हम कर रहे थे तब इट वाज नॉट एन ईजी शूट, बट आज यहाँ पे आके लग रहा है, और जो जितना ज़्यादा प्यार मिला है दर्शकों से, उसके बाद लग रहा है कि इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट. क्योंकि ताज सीज़न 2 में मेरी कैरेक्टर मतलब महर इंट्रोड्यूस्ड हुई है, और कुछ 2 हफ्ते पहले जब सीज़न 2 के पार्ट 1 रिलीज़ हो रही थी, तब हम प्रमोट कर रहे थे, बहुत बिजी थे हम लोग, और मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा दर्शकों से. और आज स्क्रीनिंग है, फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ पार्ट 2. हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी सारे दोस्त भी यहाँ आए हुए हैं, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं, मैं भी फॉर द फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ. तो एक्साइटमेंट तो है, लेकिन हल्का नर्वस भी हूँ. एंड आई होप कि स्क्रीनिंग के बाद हम जो भी यहाँ आए हैं, जो भी मौजूद हैं, और कल 2 जून है बेसिकली, एंड इट विल बी अवेलेबल टू एवरीवन ऑन ZEE5. I am really looking forward to even more positive feedback, और
यही आशा रखती हूँ कि और ज़्यादा प्यार मिले और ढेर सारा प्यार मिले। थैंक यू। Taj has been yeah. आपके रेड कार्पेट में कैसे लग रहा है? फिनाले का है और ऑलरेडी Exactly. First of all, I would like to congratulate the entire team of Taj cause definitely पहला सीज़न बहुत हिट रहा है, तो सबका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली ये सीज़न भी अच्छा ही होगा। या डेफिनेटली कि आज की डेट पे OTT प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हिट हो गया है, अच्छे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं, हमको इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट और इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे स्टोरीज देखने को मिल रहा है। सो येस, लुकिंग फॉरवर्ड एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स और आए ताज जैसे। येस, दैट डिपेंड्स, जैसे स्टोरी अच्छा हो, जहाँ पे परफॉर्मर हो, कॉज मैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा हंगरी रहती हूँ कि अच्छा कोई किरदार मिल जाए। सो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आई नो नायरा, सो ऑल द बेस्ट। आई थिंक जो जितने हैं आई गेस सभी अपना मेहनत कर रहे हैं, सो विश देम ऑल द बेस्ट। अच्छा, सॉरी, मैं अभी फॉलो नहीं कर पा रही रिसेंटली बिकॉज ऑफ माई वर्क, बट माई ऑल बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Come with us now. I'm so sorry. Do I look excited enough is one thing. Also, I feel Taj is something which season 1 is already a success, and I believe that this is definitely going to be just an icing on the cake, with Cantillo Pictures doing such a fabulous job. I have already worked with them on Swaraj, and I think television and movies, and the kind of grandeur they bring on the sets, the entire making is so beautiful and lavish, and to take something up, which is very historical. I think it's a great series. I've watched the first. Hopefully the second is going to get more interesting. And all I can say is that to make such, kind of shows, it's not easy, and it takes a lot of effort and great teamwork. बिल्कुल, क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो अपने आप व्हेन यू वॉच दीज शोज ऑटोमेटिकली दे पिक अप, एंड आई डोंट वांट टू से मच क्योंकि सीजन 1 जिन्होंने देखा है और नहीं भी देखा है, आई विल टेल देम यू मस्ट वॉच 1 एंड देन ऑब्वियसली यू विल वॉच 2 एज वेल। या ओके, थैंक यू। I'm very excited.
I'm just a little skeptical because the first 4 episodes were out before, and now we're showing the second 4, and now like in a couple of hours it's going to go all live. So I'm very excited. I'm very happy. I'm loving the love that I've received for Salim and the show that's been taken so well. So I'm just hoping that everybody likes these 4 episodes, and over to you guys now. Expect तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी अब इसके बाद आएगा वो bonus है, because we've been showered with so much love and I'm very happy about it. But I am excited for you to see the next 4 episodes because they're like very power packed and they're the better episodes than the previous ones. So fantastic. I mean, I can go on and on about saying this, but he's an institution in himself. So like, the more I say, the more I think that I have a lot more to say. So he's amazing. He's awesome. I love him. Yes, there are a couple. I will talk about it soon. But today it's about Taj, and let's stick to that. Okay. What am I expecting from the last episode? It's going to be absolutely amazing. So I just spoke to my producer Abhimanyu, and he just told me, he came and told me in the ear, and he's like, the last episode is absolute fire, and I haven't seen it. I can't wait to watch it, and I just hope everybody likes it. Thank you. Thank you. I loved it. I watched the second season also, 4 episodes. So I'm really excited to watch the next 4 season as well. Yes. I mean 4th episode. 4th episode ना? Yeah. You only seen 2. I've only seen 2. बट मैं दूसरे एपिसोड्स देख नहीं पाया क्योंकि मैं पिछले 2 महीनों से शूट कर रहा था, लेकिन मैं ज़रूर देखूंगा। और इतना मज़ा आया पहले सीज़न के 2 एपिसोड्स जो हमने देखे थे। बहुत हमें जो मुग़ल आज़म या बेन हर या ग्लैडिएटर, जो हमारे बचपन की जो क्लासिक फिल्में हैं, ताज ने हमें उनकी बहुत याद दिलाई और उसी स्पिरिट में बनाई गई है, उसी तरीके का जॉनरा है और बहुत ही एक खूबसूरत चित्र है हमारे इतिहास का ताज। और मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करता हूँ सेकंड सीजन देखने के लिए। Same here. Ashim has been a very good friend. 10 साल से हमारी दोस्ती. I'm so proud that he's doing this. And he's given बहुत ही बढ़िया गजब का performance. And of course your dad also, like everybody has given a phenomenal performance, but I especially loved Ashim's performance. He was extraordinary. He was extraordinary. Really tremendous. Very good. अभी नेक्स्ट आने वाला है, अभी हम शूट करने वाले हैं बरसात का एक और गाना विद गुरमीत एंड जूबिन। अभी 5 दिनों के बाद हमारा शूट चालू हो रहा है, फिर से शूट कर रहे हैं हम लोग। शिविन के साथ अच्छा था, बट आई थिंक गुरमीत और जूबिन के साथ मेरी जोड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। समथिंग इज़ कमिंग अप ऑन Hotstar Disney, let's see. नहीं यार, वो नहीं आ पाए, वो नहीं आ पाए यार।
उनको थोड़ा सा काम था, वो थोड़े से बिजी थे तो नहीं आ पाए, लेकिन हम घर पे सब साथ में मैं देखेंगे। इसको ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ, मैंने कहा कम यू हैव टू वॉच। हमने देखी नहीं है अभी तक हमने देखी ही नहीं है। क्या केरला स्टोरी? केरला मैंने नहीं देखी। नहीं मैंने नहीं देखी है। मेरी रूह कांप गई, मैं रात भर सो नहीं पाई आफ्टर वॉचिंग दैट फिल्म। मतलब अदा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द थिंग बिहाइंड द फिल्म, बट द परफॉर्मेंसेस वर वेरी गुड और हिला दिया फिल्म ने। मुझे पता नहीं है। हाँ, ये मतलब मैं थोड़ा पिछले सा एक महीने से लखनऊ में था, मैं अभी वापस घर 1 महीने के बाद आया हूँ। तो क्या चीज़? हाँ, अभी हमने एक फिल्म बनाई थी यू शेप की गली, बहुत ही खूबसूरत किस्म की फिल्म है। अविनाश दास सर जो हैं, जो बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, इतना मज़ा आया उनके साथ काम करके कि मैं बता ही नहीं सकता। इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई एंटायर लाइफ। बहुत ही मज़ा आया। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब कोई पसंद नहीं करते आपके डैडी, ऐसी कुछ बातें चलती हैं सर ये सब विषय को हम क्या फ़ायदा है ये सब विषय पे जिक्र करने का? ये सब विषय पे बात करने का क्या फ़ायदा? हम आए हैं यहाँ पे ताज सेलिब्रेट करने के लिए। तो लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने मेडल्स गंगा में बहाने के कहा था। क्या कहना चाहोगे? 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रदूषण पर, लेकिन पहलवानों पर एक्शन लिया जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहोगे? सर हम बहुत ही दुखी स्थिति में हैं। हमारे पूरे देश की जो स्थिति है वो बहुत ही दुखी है और बहुत दुख पहुंचाने वाली है, और सब बहुत चिंतित है हमारे देश के हालात के बारे में। तो हम यही कहेंगे, लेकिन इस विषय पे ज़्यादा जिक्र करने का की इच्छा नहीं है। सर लेट्स अवॉइड दीज सब्जेक्ट्स, वी आर हियर टू सेलिब्रेट ताज, तो उसी की बात करते हैं। आइंदा भविष्य में हम बातचीत करेंगे ये सब विषयों पर, ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम ताज को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं तो उसी विषय पर बात करते हैं। लेकिन ज़रूर भविष्य में हम बातचीत करेंगे इस विषय के बारे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हम सब बहुत चिंतित हैं देश के हालात और स्थिति के बारे में। तो जब सही वक्त होगा इन विषयों को प्रकाशित करने का और इन पर सोच विचार करने का, तो हम ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम ताज के लिए आए तो उसी पर जिक्र करेंगे। तो थैंक यू सो मच। Oh, here.
जी यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कॉन्टिलो पिक्चर्स ने जो अचीव किया है ये बैरोमीटर ऑफ ताज और जो माइथोलॉजिकल है, हिस्टोरिकल है और इतना कमाल का बना है। मैंने ऑलरेडी के शुरू के जो 3-4 एपिसोड सेकंड सीजन के रिलीज़ हुए हैं वो देख चुका हूँ, बट आई कांट वेट टू सी द अपकमिंग एपिसोड्स, द फिनाले एपिसोड्स दैट गोना बी रिलीज टुडे एंड आई विश द होल टीम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। जी यार मैं खतरों में देखना चाहता हूँ अर्चना को फिर से। हमारी मतभेड़ वो साइड पर है, बट मुझे लगता है कि उनमें कमाल का एक कॉमेडी फैक्टर है, तो जो टास्क के दौरान देखने में और ज़्यादा मिलेगा और जो मज़ा आएगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट एंड बाकी भी सब शिव बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा करेगा एंड अदरवाइज आई विश ऑल द होल टीम एट खतरों ऑल द वेरी बेस्ट। मैं सबसे सच बताऊं तो मैं रोहित सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है जैसे ही वो स्क्रीन पे आते हैं और जिस तरीके से वो सबको एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और एक जो टोकर जैसे वो टास्क कराते हैं, बहुत ही कमाल है यार। इट्स वेरी कमेंडेबल। देखिए गाइस, with जनता। इसका